हेलो। आज हम चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन किसका? प्रश्न संख्या 4.2 का। 4.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? इससे पहले वाला जितना क्वेश्चन था मेरा कंप्लीट था। अब चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या। कैसे संख्या? संख्या हमको मालूम है? नहीं मालूम है। तो जब हमको संख्या नहीं मालूम है तो हम संख्या को x और y मान सकते हैं, या तो x और y नहीं मानेंगे तो हमको नहीं पता है कि क्या संख्या है, तो हम लिख लेंगे पहली संख्या, पहली और दूसरी। यही ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्याओं का योग कितना है? 27। लेकिन हमको संख्या क्या है नहीं मालूम है, इसीलिए हम लिख देते पहली प्लस दूसरी बराबर कितना? 27। यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या? 27। यही ना, समझ में आया? यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर हम क्या मान सकते हैं? 27। तब हमको पहली संख्या हमको नहीं पता है तो हम पहली संख्या को हम x मान ले। यहाँ लिख सकते हैं माना कि पहली संख्या बराबर क्या? x। यानी हम पहली संख्या बराबर x मान सकते हैं। तो पहली संख्या हम क्या माने? x प्लस दूसरी संख्या हमको पता है नहीं, तो हम दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही छोड़ देते हैं। दूसरी संख्या बराबर मेरा क्या दिया हुआ है? 27। यानी पहली संख्या को हम x मान लिए हैं प्लस दूसरी बराबर 27। यानी पहली प्लस दूसरी का योग कितना था? 27 था। क्लियर? चलिए, तो अगर हमको दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या बराबर मेरा हो जाएगा 27। अब ये प्लस में है ना इधर, तो x कहाँ चल जाएगा? बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या चीज में? माइनस में। तो यहाँ माइनस में लिख दे। यानी मेरा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया? 27 माइनस x। किन्हीं को दिक्कत? क्लियर? यानी दूसरी संख्या बराबर मेरा हो गया 27 माइनस x। क्लियर? तो अब यहाँ से पूछे पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर क्या? दूसरी संख्या बराबर में क्या आया है? 27 माइनस x। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? चलिए, तो बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करिए। हम दो संख्या ज्ञात करी जिनका योग कितना था? 27 था। यानी पहली प्लस दूसरी का योग था क्या? 27। और गुणनफल, किसका गुणनफल? यही संख्या का गुणनफल। और गुणनफल कितना है? 182। यानी गुणनफल यानी क्या होता है? गुना। यानी इन दोनों संख्याओं का क्या? गुना। तो मेरा पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या है? 27 माइनस x का गुना कर दिए, तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? 182। किनको दिक्कत? समझ में आया? क्या बोला? पहली और दूसरी का गुणनफल क्या है? 182। क्लियर? चलिए, तो अब ये दोनों गुना में है ना, तो इसको पहले इससे गुना करेंगे, अब फिर इसको गुना किससे करेंगे? इससे। किन्हीं को दिक्कत? क्योंकि बीच में क्या है? गुना है। तो x में पहले हम 27 से गुना करेंगे तो 27x। क्लियर है? बीच में क्या है? माइनस। तो माइनस, अब x में हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 182। समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए, तो अब मेरा पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यानी स्क्वायर पहले कहाँ रहता है? आगे। तो स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में था ना, तो माइनस के साथ इसको ले आए। आइए क्या है? प्लस 27x। अभी प्लस में इधर में आएगा तो 182 माइनस में आ जाएगा। किन्हीं को दिक्कत
नहीं। तब देखिए तो माइनस, इसमें क्या कॉमन ले, हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। आया, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ये माइनस गुना में है ना, अगर इसको नीचे डिवाइड में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं, ये कैसे भी चेंज हो जाएगा, 0 में ही चेंज हो जाएगा। तो यानी इसको रखे ना रखे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो चलिए अब मेरा एक्स स्क्वायर और माइनस 27x प्लस 182, यानी अब ये मेरा गुणनखंड विधि में आ गया ना। तो अब इसमें हम ऐसा कौन सा कॉमन लेंगे, यानी इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 में हम 82 से गुना करना है, तो 1 में हम 82 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 182, क्लियर है। अब बीच में क्या है माइनस 27, तो बोलिए तो ऐसा कौन सा वर्ग नंबर लेंगे जिसको गुना करने पे 182 और उसी नंबर को जोड़ने या घटाने पे मेरा कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। बोलिए ऐसा कौन सा नंबर है, बताइए कौन सा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, यानी इसको हमको गुना किससे करना है, इससे करना है 182 से। तो 182 में 1 से गुना किए तो 182 और माइनस 27, यानी जोड़ने या घटाने पे मेरा माइनस 27 आना चाहिए और गुना करने पे क्या आना चाहिए 182। ऐसा कौन सा नंबर है 13 और 14। अगर हम 14 को 13 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 में 1 से करेंगे 3, 4 में 1 से करेंगे 4, तो 4 3 7 और 7 का 2, 7 1 8 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। क्लियर है, कैसे गुना किया नहीं समझ में आया। जैसे पहले इन दोनों को किया जाता है, यानी 4 में 3 से करेंगे 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर इसको इससे और इसको इससे, यानी 3 में 1 से करेंगे 3 और 4 में 1 से करेंगे 4, तो 4 3 दोनों गुना करने पे ऐड कर देते हैं, तो 4 3 7 और 7 जो हासिल था 1 वो 8, तो 8 लिख दिए। अब फिर बाद में 1 को 1 से गुना करते, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। क्लियर। अब क्या है मेरा माइनस 14 माइनस 13, पहले हम इसको प्लस करेंगे ना, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, पहले इसको हम प्लस करते 4 और 3 7 और 1 1 2 आ गया ना। लेकिन मेरा 27 माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में चाहिए, माइनस में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, इसलिए इसमें भी माइनस जाएगा इसमें भी माइनस जाएगा और गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए क्या है 1x स्क्वायर माइनस, हम क्या क्या लिए हैं 14 और 13, तो ले लें 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए हम ये दोनों को और ये दोनों को बांट दें, बांट दिए, तो 1 गुना स्क्वायर का मतलब कितने बार 2 बार, माइनस 13 गुना x, ठीक है, माइनस 14 गुना x प्लस 182 बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए इसमें x है इसमें x है, तो मेरा कॉमन क्या होगा x होगा, क्योंकि इसमें 1 है इसमें 13 नहीं कटने वाला, एक ही एक ऐसा कॉमन है जो दोनों में मेरा क्या कर देगा कट कर देगा। देखिए तो एक एक से एक x खत्म, कितना x बचा एक x, 1 का ले ना ले बराबर है माइनस, अब ये एक से एक खत्म क्या बचा 13, समझ में आया, माइनस 14। अब इसमें 14 कॉमन लेंगे क्योंकि 14 के टेबल में 182 आता है कितने बार में 13 बार में। अब इसमें एक से इसमें x नहीं है तो क्या लेंगे 14 ही कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 14 से 14 खत्म क्या बचा x, अब माइनस प्लस माइनस, तो 14 के टेबल में 182 कितने बार में 13 बार में। दिक्कत नहीं।
तब x माइनस 13 जो ब्रैकेट है वो और जो कॉमन है वो बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो x माइनस 13 बराबर 0 और ये क्या लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर, ये बराबर के साइड माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। तो मेरा संख्या क्या गो आ गया? 2 आ गया। तो इन दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हैं या दोनों में से दोनों को रखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। चलिए देखिए क्या है, पहली संख्या को क्या माने हम? पहली संख्या, पहली संख्या हम क्या माने हैं? x, यही माने हैं ना। तो पहली संख्या पहले हम 13 लेते हैं, ठीक है। तो 13 ले ले, पहले हम 13 लिए, तो 13 लेंगे तो पहली संख्या x, यानी x का मान कितना हो गया? 13, यानी फर्स्ट नंबर बराबर क्या? 13। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मेरा कितना है? 27 माइनस x, यही है ना। तो 27 माइनस x का मान कितना पहले रखना है? 13। तो अब हम यहाँ पे 13 रखते हैं, तो घटाइए, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1। क्लियर? यानी सेकेंड नंबर बराबर मेरा कितना? 14, यानी 14 आ गया दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या आ गया मेरा? 13। अब इसको रख के बना दे। चलिए इसको रख के बनाते हैं। इसको रखेंगे फिर पहली संख्या, यानी पहली संख्या मेरा क्या है? x। तो अब इसको रखेंगे ना 14 को, तो पहली संख्या मेरा क्या है? 14। तो 14 रख दिए, यानी पहली संख्या बराबर कितना? 14। अब दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना? 27 माइनस x। तो 27 रख दिए, माइनस x का मान दूसरा में क्या रखना है? 14। तो 14 रखेंगे, तो 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1। देखिए तो आ गया ना। बस यही आया कि इसमें दूसरी संख्या 13 आया, इसमें दूसरी संख्या क्या आया? 14 आया। लेकिन हमको ये थोड़ी करना, हम बस 13 14 13 14 ये आ गया ना सेम। किन्हीं को दिक्कत? यही हो गया मेरा आंसर। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? नोट करिए। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 हो। यानी क्रमागत हो, यानी होता है लगातार। यानी जैसे हम लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x। पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या? x। अब बोले तो दूसरी y लेंगे? नहीं, लगातार यानी होता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी लगातार। यानी पहली x है तो दूसरी होगी x प्लस 1, ना कि y। क्लियर? दूसरी क्या, अगर तीसरी पूछे तो अगर 3 बोल दे तो x प्लस 2 और 4 बोल दे तो x प्लस 3। ऐसी क्या चलना है? क्रमागत यानी लगातार हमको चलना है। यानी पहली x तो दूसरी x प्लस 1 और तीसरी बोले तो x प्लस 3, चौथी बोले तो x प्लस 4। क्लियर है? तो वैसे पहली अगर हमको मानना है तो माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या? x। अब दूसरी बोले तो क्या बोलिएगा? दूसरी क्रमागत बोले तो क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बोले तो क्या होगा? x प्लस 1। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? अगर तीसरी बोल दे तो x प्लस 3। समझ में आया ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। ज्ञात कर दिए। 2 धनात्मक पूर्णांक यानी पहली संख्या x और दूसरी x प्लस 1 जिनके वर्गों का योग इतना है, यानी इसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है? 365। यानी वर्ग यानी क्या होता है? स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दें,
करेंगे तो दोनों का क्या, वर्गों का योग, तो इसका वर्ग यानी क्या, योग यानी क्या, प्लस, यानी x प्लस 1 बराबर क्या है 365, इसका स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत, दोनों के वर्गों का योग 365 है, क्लियर, यानी दोनों का वर्ग कर दिया, योग यानी प्लस 365, ठीक। तो स्क्वायर ये है तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस, अब ये देखिए तो a और b प्लस के रूप में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, याद करवाए थे, क्लियर है, तो बोलिए याद करवाए थे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a गुना b, यानी a के मान x और b का मान 1, अब बराबर 365, क्लियर। तब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब प्लस 2 में x करेंगे 2x और फिर 1 में करेंगे तो 2x बराबर 365, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो एक x स्क्वायर कितना x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, अब x वाले को यहाँ ले आए तो 2x प्लस 1, अब 365 जो है उस तरफ है तो इस तरफ क्या चीज में आएगा माइनस में, बराबर 0, समझ में आया। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x घटेगा ना, तो घटेगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 364 बराबर 0, समझ में आया। अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा हमको लग रहा है तो इसको छोटा करने के लिए क्या ले, हम क्या ले, कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, क्लियर है। तो हम 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 खत्म x स्क्वायर प्लस 2 से 2 खत्म x माइनस 2 1 जा 2, फिर एक हाथ से देंगे तो 16, 8 बार में 16, 2 दूना 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अभी गुना में नीचे कहाँ चल जाएगा भागा में, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 बटा कोई भी नंबर रहता है तो वो क्या हो जाता है 0। देखिए तो आ गया गुणनखंड के रूप में मेरा ये, तो अब इसका गुणनखंड क्या तोड़ेंगे बताइए। इस पिछले क्लास में इससे पिछले वाले क्वेश्चन में शायद यही था 182 ही था, तो इसका कॉमन हम क्या लिए थे 13 और 14 लिए थे, उसमें 27 जोड़ने पे था, तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें बहुत छोटा नंबर है, इसमें घटाना है, यानी 14 में से 13 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182, क्लियर है। यानी गुना करने पे कितना लाना है हमको 182, इसके आगे कुछ नहीं तो 182 को 1 से गुना कर दें तो 182, और जोड़ने या घटाने कितना लाना था मेरा x, यानी 1 लाना था, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो क्या हम बोले हैं 14 गुना 13, तो बताए ना 4 12 तो 2 हाथ से ले 4 3 7 है 1 8 है 1 होगा ना। अब 14 में से 13 को क्या करना है घटाना है, तो घटा दिए तो 1 आ गया, देखिए तो 1 प्लस में चाहिए ना, तो प्लस का संख्या जाना तो प्लस हो गया, समझ में आया। चलिए तब इसका तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या लिए हम माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0, समझ में आया। तब ये दोनों को बांट दिए, तो बांटेंगे तो x गुना x, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कितने बार 2 बार, माइनस 13 गुना x प्लस 14 गुना x माइनस 182 बराबर 0, समझ में आया। चलिए तो x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या है x है, तो एक x खत्म तो कितना x बचा एक x माइनस ये x खत्म तो कितना बचा 13 प्लस, अब इसमें 14 कॉमन ले लें, 14 कॉमन लेंगे तो 14 से 14 खत्म x प्लस माइनस 14 के टेबल में 182 कितने बार में 13 बार में बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लेते हैं, आज जो कॉमन है मेरा वो ले लेते हैं, यही है ना मेरा कॉमन बराबर 0। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, कैसे ये आया समझ में आया, ठीक है। चलिए अब क्या है मेरा x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0, यही ना।
तो अब x बराबर निकालेंगे तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, अब x बराबर इसको निकालेंगे प्लस उधर जाएगा तो माइनस। क्लियर, समझ में आया? चलिए, कभी भी अगर हमको पहली और दूसरी संख्या तो निकालना है तो इसमें कभी भी हम माइनस वाला नहीं लेंगे, क्या चीज वाला लेंगे? हमेशा क्या लेंगे? प्लस वाला लेंगे, क्योंकि ये क्या चीज में है? ऋणात्मक में है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसको क्या चीज में लेना है? प्लस वाला लेना है। तो प्लस वाला लेंगे, यानी पहली संख्या बराबर हम क्या माने थे? x, तो x का मान कितना मेरा? 13, और दूसरी क्या माने थे? दूसरी संख्या x प्लस 1, x कितना है? 13 प्लस 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 14। किनको दिक्कत है? समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत नहीं? नोट करिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। यानी कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है लेकिन आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई कम है। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो चलिए देखते हैं। पहले हम बना ले त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो बोल रहा है इसका कर्ण कितना बोल रहा है, तो कर्ण क्या होता है? ये होता है ना। इसका पहले हम नाम दे दें, नाम दे देंगे तो इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको लंबाई भी बोला जाता है। ऊंचाई, इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है, कर्ण। क्लियर? यानी बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। पर आधार कितना है हमको पता है? नहीं पता है। तो नहीं पता है तो हम लिखेंगे माना कि आधार बराबर क्या? आधार बराबर x। समझ में आया? माना कि आधार बराबर x। तब अब हमको पता चल गया कि मेरा आधार कितना है? x है। तो आधार से ही कौन कम है? ऊंचाई कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी आधार मेरा x है तो ऊंचाई कितना कम है? 7। क्लियर? समझ में आया? आधार से ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दिए। अब कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है ना? समझ में आया? तो हमको अन्य दो भुजा ज्ञात करना है, यानी ना ऊंचाई हमको एक्यूरेट पता है ना आधार हमको पता है, तो इसलिए अन्य दो भुजा यानी ऊंचाई और आधार हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब चलते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस से यानी त्रिभुज में पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यही होता है ना पाइथागोरस का फॉर्मूला। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो कर्ण मेरे पास कितना है? 13, यानी 13 का स्क्वायर कर दें बराबर लंब मेरा कितना है? यानी लंब यानी ऊंचाई, यानी ऊंचाई को हम लंब भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? लंब भी बोलते हैं। यानी लंब मेरा कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार मेरा क्या है? x, यानी x का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
तो यानी इसको a और इसको b बोल सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a गुना b। क्लियर है। अब प्लस x स्क्वायर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 7 दूना 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इक्वल की साइड प्लस में ना, तो इधर ले आएंगे तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। आया समझ में, किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो एक एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको घटाइए तो माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और क्या बचा 1। समझ में आया। चलिए, अब इसमें क्या कॉमन ले, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, इसको छोटा करने के लिए क्या कॉमन ले 2 ले, क्योंकि 2 से ही सब नंबर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 14 कितने बार में 7 बार में, और माइनस ही कितने बार में 60 बार में, बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटा कोई भी नंबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें क्या कह रहा है, यानी इसमें गुना फर्स्ट नंबर को लास्ट से करेंगे, यानी यहाँ 1 है तो 1 को हमको गुना करना है 60 से, तो हमको लाना है क्या 60 माइनस में ना, माइनस में, और जोड़ने या घटाने पे क्या लाना है -7। बताइए ऐसा कौन सा नंबर, इसको गुना करेंगे तो 60 और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -7। 12 और 5 यानी हम 12 को गुना करते हैं 5 से तो 12 5 60, अब 12 में से अगर हम 5 घटाते तो क्या बच जाएगा 7, लेकिन दोनों हमको कैसे में चाहिए माइनस में चाहिए। तो बताया था अगर माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर को माइनस और छोटा नंबर को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ भी हो गया माइनस और यहाँ भी हो गया माइनस। समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या कॉमन है 12 और 5, तो हम पहले लें 5x प्लस में माइनस 12x माइनस 16 बराबर 0। अब ये दोनों को बांट दें तो स्क्वायर का मतलब 2 बार प्लस 5 गुना x माइनस 12 गुना x माइनस 16 बराबर 0। आया समझ में। चलिए, अब इसमें x कॉमन लेते हैं तो एक x खत्म, तो x प्लस 5 क्योंकि इससे ये खत्म, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 12 से 12 खत्म, माइनस माइनस प्लस, 12 के टेबल में 6 कितने बार में 5 बार में। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और जो कॉमन है वो ले लेंगे, यानी x माइनस 12 बराबर 0। आया समझ में, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई दिक्कत, यानी दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लिया, जो कॉमन था वो ले लिए। चलिए, क्या है x माइनस x प्लस 5 बराबर 0 और क्या है x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा ये प्लस इधर आएगा तो माइनस और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस। क्लियर, यानी मेरा 2x का मान निकल गया। तो हम बताए थे माइनस वाला हम नहीं लेते, क्या वाला लेते हैं प्लस वाला। तो हमको दो संख्या ज्ञात करना था, दो अन्य भुजा ज्ञात करना था। तो अन्य भुजा यानी आधार बराबर हम क्या माने थे, आधार बराबर हम माने थे x। तो x का मान हमको क्या रखना है, जो प्लस में है वही रखना है। तो प्लस में कौन सा है 12, तो आधार बराबर मेरा क्या आ गया 12, तो यहाँ 12 लिख दे आधार बराबर। अब है ऊंचाई, ऊंचाई यानी लंब, लंब मेरा कितना था x माइनस 7, यही था ना।
तो x का मान कितना 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5, यानी ऊंचाई बराबर मेरा आ जाएगा कितना 5। क्लियर। अब मेरा कर्ण बराबर है ही कितना 13, यानी कर्ण बराबर 13, यानी 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। यानी अन्य दो भुजा मेरा ज्ञात हो गया, आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर 5। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है।